ये तो ठाकुर जी की बाल लीला चल रही है, ये तो होना ही है भैया। तुम्हें कहा लगे कि लाल जी आएंगे तो ही भोग लगेगा? यहाँ लाल जी बैठे ही हैं पहले थे। लगाओ रे मधुमंगल श्री दामा लगाओ। तो ऐसी ठाकुर जी की लीला, बैठ जाओ भैया सब, और कुर्सी खाली पड़ी है, इन पे बैठ जाओ। शृंग्यग्निड्यंष्टशिजलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडापरावति चलौ स्वसतो निषेद्धुम् ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलं मनसो नवस्था। ठाकुर जी कैसी कैसी लीला करते हैं। अच्छा बंधुओं, इन लीलाओं का कारण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति, सर्व योग्य संपन्न व्यक्ति, और व्यक्ति नहीं है, साक्षात परमात्मा है, उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कितने सहज, कितने सरल, कितने डाउन टू अर्थ, आज की भाषा में कहें तो व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। देखो एक बात बोले हम, अपने गुण को गोपनीय रखना सीखिए। हम लोग कोई गुण सीखते हैं, कोई गुण हमारे अंदर आ जाता है तो हम ऐसे रहने लग जाते हैं, हमारी दिनचर्या ऐसी हो जाती है कि हमारे गुण से ही पता चल जाता है, कि हमारी आने जाने से ही पता चल जाता है कि हम कैसे हैं। जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति की ड्रेसिंग सेंस, पढ़े लिखे व्यक्ति की घड़ी पहनने का तरीका, पढ़े लिखे व्यक्ति के हेयर स्टाइल सब बता देती है, पढ़ा लिखा है। उसका यहां आना होता है तो देखते सब कहते हैं भाई तुम तो पढ़े लिखे हो, भले हो 10वीं फेल, लेकिन उसकी स्थिति देख करके सबको लगने लगता है कि पढ़ा लिखा है। ऐसे ही हमारे संत महापुरुषों में भी होता है कि उनकी चाल डाल और अदब से यूं लगता है भैया कोई महामंडलेश्वर होंगे। ठीक है, अच्छा है, लेकिन हमारी ऐसी भावना है, गोपनीय रखिए गुण को। पहली बार जब आपको कोई देखे तो उसको ऐसा ही लगे कि भाई ये तो कुछ नहीं जानता होगा, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। इसको कुछ नहीं पता होगा, ये तो धनवान नहीं होगा, ये तो सामान्य होगा, ये तो ऐसा होगा। इस प्रकार से आपका स्वरूप स्वभाव होना चाहिए। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, इतनी मधुर लीला कर रहे हैं वृंदावन में, अपने गुण को छुपा करके कर रहे हैं, भुला करके कर रहे हैं कि वे परमात्मा है। और प्रेम का ये स्वरूप होता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि प्रेम जहां अतीत में होता है वहां प्रभुता छुपाई जाती है, बताई नहीं जाती, दिखाई नहीं जाती, प्रभुता छुपाई जाती है। ठाकुर जी ने वृंदावन में प्रभुता को छुपाया। क्या कर रहे हैं? श्रृंगी गैयाओं के सींग पे लटक जाते हैं, अग्नि यशोदा मैया चूल्हा में थे जलती भये लकड़ी न लेके भागे दाऊ दादा के पीछे। द्यमष्टि, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, रोज अपने दांत गिने कितने निकल आए, और फिर अपने गिनने के बाद में फिर नए नए बछड़ा बछिया जो जन्मे उनसे कंपैरिजन करें। वाह, अब दिखा के धकवे का फायदा। जय हो भैया, अब ढक ही दो। पहले तो सबरो प्रसाद सबके आगे दिखाई दियो, अब बात ढक रहे हैं बेचारे भोरे सबरे ब्रजवासी ब्राह्मण हैं। इसी को कहते प्रभुता छुपाना। जो है सहज है, सरल है। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, तो रोज अपने दांत गिने बाबा, और वाके बाद फिर जामेंगे जो नए नए बछड़ा बछिया भयकाएं उनके गिन के आमे, और फिर रो में नंद बाबा के लाला काय रो रो। बोलो बाबा मुझे तो ऐसा लगे कि मैं जब पेट में हतो ना तब मैया ने अच्छे से खान पान नहीं कियो। देख इतने दिन है गए अभी तक मेरे दांत ही नहीं निकल रहे।
और जे गैया देख भूसो चरे भूसो खावे, और देख या के बालक जन्म लेते कछु दिनानमी दांत नहीं करिया में सबरे, मेरो ब्याह हो जाएगो और मैं तो अपनी बहू भूसा ही खवाए करूंगो ताकि मेरे बालकन के जन्म लेती दांत आ जाए। नंद बाबा के लाला कैसी बात बनावे। श्रृंग अग्नि डमष्टि जल, जल में कूद जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं। यशोदा मैया नंद बाबा ते के लाला है जमुना तट पे घुमावे ले जाओ, रोज रो में ठाकुर जी मो घूम में जानो लेके चलो, डोल में जाऊंगो। तो नंद बाबा जब शाम को आ जाते हैं गौशाला से, तब लाला की उंगली पकड़ के लेके जामे और ठाकुर जी जमुना तट पर डोले। यशोदा मैया कहें लाला अगर तू गीलो है के आयो और अगर तेने स्नान कियो तो फिर देखियो तेरे मैं का हाल करूंगी। नहीं मैया मैं नहीं नहाऊंगो। और जैसे ही जमुना जी दिखन लगे सोई बाबा के पाम पकड़े लाला, बाबा एक डुबकी लगाऊंगो बस। ना लाला देख मैया मारेगी तो मारेगी, मऊ मारेगी संग में ना, जे काम ना कर। बाबा तू मेरो बाबा ना है, मैं तेरो लाला ना हूं बाबा, एक डुबकी लगा दे बाबा। अच्छा ठीक है, एक काम कर, मैं स्वा भी लाया हूं, तू जल्दी नहा ले और फिर तो पहुंच के ले चलूंगा। हाँ बाबा ठीक है। तुरंत जमुना जल में स्नान कर लेते हैं और खूब जोर जोर से नहामे और फिर मन में सोचें, बोले यशोदा मैया मैं जानू, मैं जैसे ही लौट के जाऊंगा मेरे एक एक बार है छू के देखेगी और एक बार गिरो निकर आयो तो मुंह बहुत डांटेगी। अकेलो डांट क्यों खाऊं, अब ना तो लिया ही हूं। सो ठाकुर जी ऐसा नाटक करें, अरे बाबा मैं डूब रहा हूं, बाबा मैं डूब रहा हूं, बचाइयो। नंद बाबा एक पाम लाल अल्लाह हाथ दे। जैसे ही बाबा हाथ दें सो ही ठाकुर जी उनकी बगलबंदी खींच के बाबा हुआ घेर दें, बाबा पूरे गिरे जाए। अरे लाला ये कहा करे तू, सोई ठाकुर जी निकल के बाहर आ जाएं और चौकड़ी मार के भागे नंद भवन को। लाला लाला रुक जा, कहां जा रहा हो, कहां बात है। ठाकुर जी पहले ही पहुंच जाएं और यशोदा मैया ते जाके कहें मैया तेरी सौं खा के कहूं बाबा ने जबरदस्ती गिर दियो मैं जमुना जी में, देख खुद तो गिरो मुंह में लेके गिर पड़ो। नंद बाबा आके के यशोदा तेने का खायो जब जे गर्भ में हो, जे इतनो झूठ बोले, इतनो उद्यमी है छोरा या कि मैं कहा बताऊं। जल श्रृंग्यग्निडम शशि जलद्विज कंटकेभ्य। नंद भवन के आसपास गोकुल में जितने भी ब्राह्मण रहते हैं सबके संग ठाकुर जी खूब लीला करते हैं। द्विज कंटकेभ्य